बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि फरवरी तीर की जीत का दिन है। अगला वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात के हवाले से बड़ी पेशगोई। बिलावल भुट्टो कहते हैं कराची का ज़िमनी एलर्ट था, साबित हो गया। कराची से कश्मोर तक अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जियाले उम्मीदवारों की कामयाबी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी हौसला बढ़ाने गिजरी पहुंच गए। गिजरी फुटबॉल ग्राउंड में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कराची से कश्मोर तक अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर भरोसा किया। हुकूमत में ना होने के बावजूद इंतखाबात का जीतना मुखालफिन की सोच की नफी है। चंद महीना पहले रो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं, तो कल ना हमारा हुकूमत था ना हमारा सूबाई हुकूमत था और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। और इंशाअल्लाह ताला जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। सियासी जमातों से राब्ते रखने का जिक्र करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी से बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करती। मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब की बातचीत होती रहती है, ताहम अगले वजीर आजम का ताल्लुक लाहौर से नहीं होगा। बातचीत तो होता रहता है, यही तो बहुत अच्छी बात है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए खुले, किसी के लिए बंद नहीं है। और अगर कोई फ़ोन करता है या हम अगर सियासी जो मसले हैं इस मुल्क के, उसके हवाले से किसी से भी राब्ता करते हैं तो इतना बड़ा खबर नहीं होना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर वक्त इलेक्शंस के लिए भी तैयार होते हैं। हमें किसी इलेक्शन में कहीं और देखने के बजाय हमने अवाम की तरफ देखा है और हम अवाम पे एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आज़म लाहौर से तो नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईन इजाजत देता है जब तक इंतखाबात का मरहला मुकम्मल नहीं हो जाता सदर अपने ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं। आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके मुआशी बहरान में घिरी अवाम के मसाइल हल करेंगे। इस मौके पर साबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और दीगर पार्टी रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद थे। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ। महकमा बल्दियात में 25 अफसरान की उखाड़ पिछाड़ कर दी गई, जिसका महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आज़ाद नोड़ियो रिपोर्ट करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद हसन मल्ला डिप्टी डायरेक्टर सफूरा टाउन और नईमुल्ला असिस्टेंट टैक्सेशन ऑफिसर DMC कोरंगी तैनात कर दिया गया। फिदा खान असिस्टेंट टैक्सेशन अफसर DMC किमाड़ी, खावन बख्श को टैक्सेशन अफसर DMC कोरंगी, तलत हुसैन असिस्टेंट स्टेट अफसर DMC शर्की और ताहिर शाह को PRO साउथ तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद अवेज टैक्सेशन अफसर कोरंगी टाउन और मिर्जा वकास बेग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चनेसर टाउन तैनात कर दिया गया है। आज़ाद नोड़ियो कराची। महकमा एंटी करप्शन ने भी मजीद 23 अफसरान की उखाड़ पिछाड़ कर दी, जिसका महकमा एंटी करप्शन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद नोड़ियो रिपोर्ट करेंगे। महकमे के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक बशीर जागरानी को डिप्टी डायरेक्टर गरबी कराची और बहादुर अली मक्सी को डिप्टी डायरेक्टर जुनूबी तैनात कर दिया गया। कादी शरफुद्दीन इंचार्ज कमीशन सेल कराची, अब्दुल वहाब बुड़ो डिप्टी डायरेक्टर सखर, आगा हुसैन डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद, मोहम्मद नवाज पंवर को डिप्टी डायरेक्टर मीरपुर खास तैनात कर दिया गया है। सैयद सरफराज शाह डिप्टी डायरेक्टर शर्की जोन, जबकि मुनव्वर अली नाइच, मोहम्मद सावल गोटो, शाहनवाज रजब, जहासर अली सुमरो, हाफिज मोहम्मद रफीक और नवीद शेख को डिप्टी डायरेक्टर सखर तैनात कर दिया गया। जाहिद बशीर और शाहिद बशीर को डिप्टी डायरेक्टर लाड़खाना, मंसूर अली पंवर और काशिफ गुज्जर डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद और सफदर अली पंवर को डिप्टी डायरेक्टर जामशरू तैनात कर दिया गया। असद इकबाल को सब सर्कुलर ऑफिसर ठरी मीरवा, जबकि सनम सहतो को सर्कुलर ऑफिसर सखर तैनात कर दिया गया। आज़ाद नोड़ियो सिटी 21। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर हैं, कहा हमारे मतालबात नहीं माने जा रहे। वज़ीर बल्दियात नोटिस लें, 3 माह की तनख्वाह न मिलने से फाकों पर मजबूर हैं। जुनेद जावेद रिपोर्ट करेंगे।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत जिला जुनूबी में काम करने वाली चाइनीज कंपनी ने मुलाजिमीन के आंसू निकाल दिए। 3 माह से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को तनख्वाहें नहीं दी, जिसके खिलाफ मुलाजिमीन सरापा एहतजाज बन गए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन कहते हैं कि तनख्वाहें न मिलने के सबब हम लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। उधार लेकर थक चुके हैं। बच्चों की फीस और राशन का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा। इंतजामिया तनख्वाह देने के बजाय टाल मटोल कर रही है। राशन के कॉन्ट्रैक्ट का मसला कोई चल रहा है, अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 3 महीने हो गए हम लोगों को तनख्वाही नहीं दी इन लोगों ने। हम लोग जब भी जाते हैं आगे से हमें बोलते हैं आज होगी कल होगी, आज होगी कल होगी, इनकी कल नहीं आने वाली। कि हमारे बच्चों की फीसों की भी प्रॉब्लम है, ठीक है, स्कूल वाले बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, आने जाने में हमें कन्वेंस की भी प्रॉब्लम हो रही है। रोज़ आना किसी ना किसी से उधार लेके अपने बाइक में पेट्रोल डाल के हम वर्कशॉप आते हैं। तो मेहरबानी करके जो है हमें एक टाइम फ्रेम बताते हैं कि हमें सैलरी कब मिलेगी। हमारा यही मुतालबा है कि मेहरबानी करें, हमारा 3रा महीना शुरू है, इनके पास हम जाते हैं यही बोलते हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद सैलरी होगी, लेकिन कंफर्म हमें कोई भी नहीं बता रहा। मुलाजमीन ने वजीर बल्दियात और MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहें फौरी जारी की जाएं। जुनेद जावेद, सिटी 21। शहर कायद में पानी का बहरान संगीन। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कोरंगी 3.5 नंबर N एरिया में बदतरीन आबी बहरान। महंगाई के इस दौर में भी पानी खरीदने पर मजबूर हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कोरंगी नंबर 3.5 N एरिया के सैकड़ों मकीनों का शिकवा है कि उन्हें महीनों पानी फराहम नहीं किया जाता, जिसकी वजह वॉल मैनों की अजारादारी है। पिछले वाली एरियो के अंदर ये हमारे एरियो के अंदर ये मुसलसल जो ना कम से कम 2-2.5 साल हो गए ये इन्होंने ये करा हुआ है, पानी खोलते नहीं है। सर खरीदना पड़ता हम लोगों को, लाजमी, अगर खरीदेंगे नहीं तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे। सुबह बच्चे जब जाते हैं स्कूल के लिए तो पानी की ज़रूरत है, शाम को हम लोग काम पे जाते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत है। 735 रिहायशी यूनिट्स पर मुश्तमिल इलाका मकीन कहते हैं महीने भर के नागे के बाद प्रेशर कम खोलकर अवाम को टैंकर माफिया के हाथों यरगमाल बना दिया गया है। पानी ना आने की वजह सबसे पहली मेन वजह यह है कि वालमैन, क्योंकि वालमैन जब तक चूड़ी पूरी नहीं खोलेगा वाल की, जब तक पानी आगे सप्लाई नहीं होगा। पानी ना आने की वजह यही है कि आगे से वाल खुलता नहीं है। दूसरे वालमैन का कहने का मकसद ये, वाल ना खोलने का मकसद ये है कि उसको पैसे दिए जाए। कोरंगी 3.5 N एरिया के मकीनों का वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम से मुतालबा है कि पैसे तलब करके वॉल खोलने की पेशकश करने वाले वॉलमैन फौरी तब्दील किए जाएं ताकि इलाके में किल्लत आब का खात्मा हो सके। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। न्यू कराची शफीक मोड़ से गोधड़ा टिम्बर मार्केट सड़क तबाहली का शिकार है, जिसके बायस मकामी दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सादत हुसैन रिपोर्ट करेंगे। शहर कायद की सड़कों पर आरामदेह सफर शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। न्यू कराची शफीक मोड़ से गोधरा टिम्बर मार्केट जाने वाली सड़क 1.5 साल से तबाहली का शिकार है। खस्ता हाली के बायस शहरियों का सड़क से गुजरना किसी अजियत से कम नहीं। टिम्बर मार्केट के ताजिरों का कहना है कि सड़क पर मौजूद गड्ढे मुतादिद बार हादसे की वजह बन चुके हैं। साथ ही यहाँ से उड़ने वाली धूल मिट्टी से दुकानदार सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तकरीबन 1.5-2 साल से ये सड़क खराब है और ये बारिशों में बह जाती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सांस की तकलीफ हो रही है हम लोगों को। मैं तकरीबन 1.5 साल से बहुत बीमार रहता हूँ और यहाँ पर मिट्टी उड़ती है, हर चीज़ हमारी मिट्टी मिट्टी हो रही है। यहाँ मुस्तकिल तौर पे जो है ट्रैफिक जैम होता है, लोगों के एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। यहाँ एक सेवरेज का ढक्कन था, वो तकरीबन 2 से 3 महीने तक लगा नहीं, उसमें एक लेडीज़ एक बच्चा भी गिर गया, बड़ी मुश्किल से उनको निकाला है। परेशानी ये तो सारा दिन का यही है और मुस्तकिल मिट्टी भी डलवा के हम थक चुके हैं। इसको मुस्तकिल यही है कि मिट्टी डलवाते हैं, फिर कोई ना कोई ब्लेड लग जाती है, सफाई कर जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई ये ना रोड बनेगा, उसके बाद ना कोई आता ही नहीं। ताजिरों ने हुकूमत और मुतालिका महकमों से अपील की है कि सड़क की हालत पर रहम किया जाए और जल्द से जल्द मरम्मत की जाए। कैमरामैन काशिफ अली के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के सेंट्रल आइलैंड पर शजरकारी के इक़दाम किए जा रहे हैं। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वतन अजीज़ का सबसे बड़ा सनती इलाका है, जहां हरियाली का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा बागात के KMC ने 8000 रोड की ब्यूटिफिकेशन पर काम जारी रखा हुआ है। जो हिनो चुरंगी है, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट है, ठीक है, इसको हम लेके चल रहे हैं। ये उसके बाद जाम सादिक से लेके हम इसके अंदर कटिंग भी करवा रहे हैं। जो कौन कारपास है, जो हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जो है
उन्होंने इनको निकालने का किया, फिर भी हम इनकी ट्रेनिंग वगैरह इनकी करवा रहे हैं। सेंट्रल आइलैंड पर काम करने वाले मालियों का कहना है कि वो फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन की मदद से मुख्तलिफ अमूर अंजाम दे रहे हैं। सर यहाँ पे हम जो है मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, थामले बनाते हैं और जब कचरा जमा हो जाता है तो कचरा समेट के साइड में फेंक देते हैं। इसमें हमारा जाम सादिक पुल से जो है ना, ये हमारा स्टार्ट होता है और चमड़ा चुरंगी तक तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर बनता है। इसमें हम सारे काम करते हैं, तकरीबन कटिंग भी होती है, पानी भी लगता है, थामले वगैरह जो बनते हैं जिसे हम अपनी ज़बान में बोलते हैं थामला, खड्डा होता है एक्चुअली वो, उसमें कम से कम 20 लीटर पानी जो है वो आ जाता है, टैंकरों के ज़रिए पानी डलता है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा बागात ने हीनो चौरंगी से चमड़ा चौरंगी तक सेंट्रल आइलैंड पर दरख्तों की छटाई और सफाई का अमल मुकम्मल करके माहौल दोस्त पौधे लगाए हैं जो हरियाली के फ़रोग़ के लिए खुश आइंद हैं। कैमरामैन इमरान एक के कैमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में जानलेवा वायरस नगलेरिया तेज़ी से फैलने लगा। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर गफूर बोले, पानी में क्लोरीन की मिकदार लाजमी शामिल करें, पानी के नमूनों के लेबॉर्ट्री टेस्ट भी यकीनी बनाए जाएं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में अब तक निगलेरिया वायरस का शिकार होकर 8 अफराद मौत के मुंह में चले गए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गफूर शोरो का कहना है कि शहरी पानी में क्लोरीन का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। नाक में पानी मारने से मेरे ख्याल में मसले बढ़ते हैं, कम नहीं होते। वैसे भी जो है ना वो आजकल सीज़न है फ्लू का, तो लोग ये भी कर रहे हैं कि अपना नाक साफ़ करने के लिए ज़ोर से पानी मारते हैं नाक के, तो अंदर नॉस्ट्रिल में जो है ना वो स्टक कर जाता है बैक पे, और वो आपको पता है कि दिमाग तो बिल्कुल खा जाता है और उसके बाद उनकी रिकवरी बहुत ही मुश्किल है, यानी कि 90% जो है वो डेथ हो जाती है इसमें। निगलेरिया बैक्टीरिया पानी के जरिए नाक से दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग को तेजी से चाटने वाले बैक्टीरिया के हमले से इंसान कुनूदगी में चला जाता है। डॉक्टर गफूर शोरो का मजीद कहना था कि वाटर कॉरपोरेशन की अहम जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले में इक़दाम करे। दरामदे बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर डॉलर की तलब बढ़ने लगी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। डॉलर तगड़ा और रुपया फिर से कमजोर होने लगा। डॉलर की तलब पर कीमत में फिर से इजाफा होने लगा। स्टेट बैंक रिपोर्ट डॉलर 98 पैसे महंगा होकर 284 रुपए 31 पैसे से बढ़कर 285 रुपए 29 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर डॉलर की तलब देखी जा रही है और इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 287 रुपए पर पहुँच गया। 16 अक्टूबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपए 46 पैसे महंगा हो चुका है। देखिए, आज इंटरबैंक के अंदर डॉलर का रेट तकरीबन 286 चला गया और ओपन मार्केट में 287 हो गया। एक ट्रेंड बनाया गया है पिछले दिनों। हालांकि 270 का जो रेट था, जहां बड़ी मुश्किल से आर्मी चीफ और उनकी टीम इसको लेके आए थे, वो बहुत शानदार लेवल था और लग रहा था कि वो 250-60 के लेवल पे हम अनखरीद चले जाएंगे। लेकिन बैंक्स के कुछ लोगों ने, कुछ मार्केट प्लेयर्स ने एक हाइप क्रिएट की और एक सेंटिमेंट बनाया, एक बयानिया बनाया कि उससे ये हुआ कि एक्सपोर्टर बेचने से रुक गया और इंपोर्टर लेने के लिए निकल आया। डॉलर के बाद ओपन मार्केट में यूरो 4 रुपए महंगा होकर 306 रुपए और बरतानी पाउंड 9 रुपए महंगा होकर 355 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है और इमारती धर्म 1 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 81 रुपए 30 पैसे और सऊदी रियाल 50 पैसे महंगा होकर 77 रुपए पर पहुंच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 53,860 पर बंद हुआ। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। हुकूमती इक़दामात के बाद सरमायाकार भी मुतहरिक होने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई, जिससे 100 इंडेक्स 1.39% इजाफे के बाद मुल्क की तारीख में पहली बार 53,860 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट के माहिरीन अमीन यूसुफ के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह में कमी होने पर सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। बेहतर होते माशी अदद-ओ-शुमार पर सरमायाकार अगली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में कमी की तवक्को कर रहे हैं। मार्केट ने जो आज है ना 53,944 का हाई दिखाया, जो रिकॉर्ड हाई था हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में चीज़ें और बेहतर होंगी। उसकी वजूहत है कि इंटरेस्ट रेट जो है लग रहा है नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत बड़ा कट आएगा और दूसरी वजूहत है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन भी है और इन कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और प्लस IMF का रिव्यू मुझे लग रहा है आसान तरीके से हो जाएगा और 700 मिलियन की जो किस्त है आपको मिल जाएगी। मार्केट में मजमूई तौर पर 17 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत के 54 करोड़
65 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 94 अरब रुपए इजाफे से 7,770 अरब रुपए पर पहुंच गई। अशरफ खान, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची ने ज़िला जनूबी और शर्की में सफाई सुथराई के साथ साथ तरक्याती कामों का भी जायज़ा लिया। अपडेट करते चलें आपको। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची ने ज़िला जनूबी और शर्की में सफाई सुथराई के साथ साथ तरक्याती कामों का भी जायज़ा लिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकल पड़े हैं। मेयर कराची ने ज़िला जनूबी और शर्की में सफाई सुथराई के साथ साथ तरक्याती कामों का भी जायज़ा लिया है। अपडेट करते चलें आपको कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ज़िला शर्की में सेंट्रल जेल के सामने KMC ग्रीन जोन का दौरा। ये जगह कचरे से भरी थी जिसे साफ किया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा है। तफसीलात जानेंगे, शेब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने रात गए जो है वो ज़िला शर्की और ज़िला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। मेयर कराची ने इस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने तरक्याती कामों पर भी जो है वो नजर दौड़ाई है। मेयर कराची को मुतालिका अफसरान की जानिब से जो है तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी और मुतालिका अफसरान भी उनके हमरा जो है मौजूद थे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ने जो है जिला शर्की में सेंट्रल जेल के सामने KMC ग्रीन जोन का भी दौरा किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि ये जगह कचरे से भरी थी जिसे साफ किया गया है। इस जगह को कचरा कुंडी से ग्रीन जोन में तब्दील बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से किया गया है। उनका मजीद कहना था कि हम शहर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। जगह जगह कचरा डालने के बजाय मखसूस मकामात या कचरा कुंडियों में कचरा डाला जाए। ये शहर हम सबका है, इसे हमें साफ सुथरा रखना है, हमें अच्छा शहरी होने का सबूत देना है। ठीक है शेब मुख्तार, आपका बहुत शुक्रिया।